नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का स्टडी विद चंदन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मजदूरों के नाम पर पंजीकृत सिम जो कि वियतनाम के लिए तस्करी किया जा रहा था, उसका खुलासा हुआ है। और दिल्ली पुलिस ने हवाई अड्डे पर रैकेट का भंडाफोड़ किया और इसके तहत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो सिम का कांड चल रहा है, लोगों को बुर्बक बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। और कुछ चालाक और होशियार व्यक्ति जो मजदूर क्लास के वर्ग हैं या फिर पढ़े लिखे भी वर्ग हैं, तो उसको भी आसानी से आजकल क्या कर रहे हैं, ठग ले रहे हैं। तो आप देखते होंगे आए दिन एक दूसरे को कॉल आ रहा है और कॉल के नाम पे फ्रॉडगिरी बढ़ता जा रहा है। तो किस प्रकार से हुआ, तो सबसे पहले हुआ क्या कि उस घटना को हम लोग जान लेते हैं। व्हाट हैपेंड, द एयरपोर्ट पुलिस हैड बस्ट अ मेजर स्कैम इन्वॉल्विंग द स्मगलिंग ऑफ अ प्री एक्टिवेटेड इंडियन सिम्स कार्ड टू द फॉरेन कंट्रीज बाय द इंटरसेप्टिंग सस्पेशन फेड एक्स पेज। अब देखिए, एक जो है ई कॉमर्स फैक्ट्री कंपनी है जो कि जिनका नाम है फीड एक्स पैकेज। ठीक है, ये सामानों को ने यहाँ से वहां तो जो पहुंचाता है, मतलब ले जाने का काम करता है, पोस्टमैन का काम करता है वो। तो ये क्या करता है, इनको एयरपोर्ट पे जो है कुछ सिम का बंडल मिला। ठीक है, और वो सिम का बंडल जो था उसको सस्पिशियस लगा, तो वो वहां के एयरपोर्ट पुलिस को वो उनके बारे में बताता है। तो जब एयरपोर्ट पुलिस उनको चेक करता है तो उस बंडल में देखता है कि सिम है। और वो सिम जो है किसी लेबर के नाम पर है, जो कि आगरा के लेबर है, उनके नाम पर निकला हुआ है। ठीक है, और साथ ही वो सिम जितने भी सिम थे, सारे सिम चल रहे थे, किसी न किसी के नाम पर इशू थे। तो इसका मतलब कि चालू सिम के अंदर कुछ न कुछ क्या हो रहा था, हिडन एक्टिविटीज हो रहा था। और अब देखिए, जो सिम को वियतनाम भेजा जा रहा था वो कार्बन पेपर से क्या था, कैविटी ढका हुआ था। साथ ही वह स्मगलिंग अब्रॉड, ये दूसरे देश क्यों भेजे जा रहे थे, तो क्या अकॉर्डिंग टू द डीएसपी एयरपोर्ट उषा रांगनी सेड द प्रोब रिवील्ड दैट दिस सिम्स वेर meant by to be used by the gaming apps by recruits running work from home and social media schemes। अब देखिए, ये सिम जो है, जो एयरपोर्ट के डीसीपी है उसके अनुसार, उषा रांगनी के अनुसार, ये क्या बोले कि जांच पड़ताल से ये पता चलता है कि ये सिम जो है यूज किया जा रहा था किसके लिए, गेमिंग ऐप के लिए। किसके द्वारा, जो ठग है ठगों के द्वारा। क्रूक्स मतलब ठग होता है, ठगों के द्वारा ये सिम को क्या किया जा रहा था, प्रयोग किया जा रहा था वर्क फ्रॉम होम के लिए। जैसे लोगों को क्या दिया जाता है आजकल, झांसा दिया जाता है कि आप घर से काम कीजिए, आपको इतने रुपए महीने मिलेंगे, आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, तो सोशल मीडिया पर से काम कीजिए। तो इस प्रकार से लोगों को क्या किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। और बेवकूफ बन के लोगों से क्या करते हैं, एक मोटा रकम जो है पैसे का, वो वसूला जाता है। आजकल ऑनलाइन ठगी के नाम पर बहुत सारा पैसा वसूला जाता है। तो उन्हीं में से एक था ये भी, ये ठगी भी थी। अब देखिए, द ट्रांजेक्शन एक्सचेंज। आगे जो है, सोर्सेस सेड द मास्टरमाइंड बिहाइंड द रैकेट वाज अ चाइनीज नेशनल हु द पुलिस वाज ट्राइंग टू लोकेट। अब देखिए, ये जो धोखाधड़ी या फिर इस मामले का जो सिम चोरी हो रहा था भारत के अंदर, इसके बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस के अनुसार ये जो चाइना का एक लोग है जो कि ये काम कर रहे थे। ठीक है, इंटेलिजेंस सोर्सेज दैट द सच pre-activated SIMs cards were used in espionage operations by celebs working for the Ministry of State Security MSS, the Chinese Secret Service। अब देखिए, ये सिम का जो प्रयोग किसके द्वारा किया जा रहा है, चाइना के द्वारा भारत के लोगों का एस्पोनेज, मतलब क्या बोल सकते हैं, खोज पड़ताल जो करता है, जानकारी जुटाने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो एक प्रकार से भारत के लोगों का क्या किया जाता, तो जासूसी कर रहा था, सॉरी जासूसी होता है स्पोनेज मतलब, तो जासूसी करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। और ये बताया जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है चाइना का, उसके द्वारा ये सीक्रेट सर्विस के तहत लोग क्या करते हैं, जो एक्टिवेटेड सिम होते हैं उसको खरीदते हैं और उस सिम से दूसरे दूसरे व्यक्तियों को कॉल करके उनका पता लगाते हैं। उसके बाद अरेस्टेड टिल नाउ, अभी तक जो है इस केस में कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और 700 सिम जो है ये रिकवर्ड किया गया है। जो इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है,
उनका नाम है मुकुल कुमार, जो कि 22 वर्ष का मात्र है, ज्यादा उम्र भी नहीं है। हेमंत, जो कि 26 साल के। कन्हैया गुप्ता, जिनका उम्र 29 वर्ष है। अनिल कुमार, जिसका उम्र 20 साल है। ये एयरपोर्ट की डीसीपी, अभी आपको जैसा कि मैंने बताया, उषा रंगरान रंग नानी जो है वो बता रही हैं। अब देखिए, हाउ पुलिस टेररिस्ट, पुलिस जो है कैसे इसका पता लगाया कि ये व्यक्ति जो है इनमें इन्वॉल्व है। द कुरियर फॉर्म फिल्ड अ कंप्लेंट आफ्टर डिटेक्टिंग द पैकेज एट एयरपोर्ट। जब कुरियर डिपार्टमेंट को ये पता लगा एयरपोर्ट पर, तो वो क्या करता है, एक कंप्लेंट फिल करता है। पुलिस रैंडमली सिलेक्टेड 60 सिम कार्ड फ्रॉम द पैकेज एंड ट्रेस्ड देयर ओरिजिन टू द आगरा। अब देखिए, 700 सिम में से क्या करता है, पुलिस जो है 60 सिम को उठाता है, मात्र 700 में, वहां तक कितना, 60 सिम को उठाता है और उसको ट्रेस करने का कोशिश करता है। तो वहां पे पता चलता है कि ये सारे के सारे सिम कहां से आए हुए हैं, आगरा से आए हुए हैं। और टेक्निकल एनालिसिस टीम के माध्यम से, और रेड्स वेर कंडक्टेड इन द एरिया। उसके बाद रेड्स डाला जाता है उस एरिया में। तो इट वाज फाउंड दैट अननेम्ड मुकुल हैड अप्रोच्ड डेली वेज लेबरर्स। अब देखिए, रेड डालने के बाद वहां पर से पुलिस को मालूम चलता है कि मुकुल नाम का एक व्यक्ति है, जो कि क्या, उस इलाका में जो जूता कंपनी में काम करता है लेबर, उनको वो क्या करते हैं, 200 रुपया देते हैं और उनको बोलता है कि भाई तुम सिम ले लो, क्योंकि मेरा पार्टनर का जो, मेरा दोस्त जो है, वो अपना सिम सेलिंग का टारगेट पूरा करना चाहता है और उसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं टारगेट पूरा करने के लिए ही तुमको क्या कर रहा हूँ, 200 रुपया दे रहा हूँ। तो 200 रुपया लेबर को देता था और उनकी आईडी पर सिम इशू करवाया जाता था। ठीक है। और उनको लेबर जो है, उनको क्या बताया जाता था कि हम क्या करना है, टारगेट पूरा करना है, और टारगेट पूरा करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो द फर्दर एक्सचेंज हैंड एंड रीच द अनिल कुमार इन दिल्ली। उसके बाद देखिए, वो आगरा में लेता था सिम, लेबर सबसे इशू करवाने के बाद 200 रुपया में 200 रुपया खर्च कर गए, वो उस सिम को कहाँ भेज देता था, दिल्ली। दिल्ली में किसके पास भेजता था, अनिल कुमार के पास। और अनिल कुमार जो है उसे एक सिम पर कितना देता था, 500 रुपया। तो मतलब 300 रुपया का उनको क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। उसके बाद अनिल जो है वो उस सिम को कहाँ भेज देता था, स्मगल कर देता था, कहाँ पर, वियतनाम, जहां पर उनको मिलता था एक सिम का 1300 रुपया। तो अभी देखिए, 500 रुपया दिया, 1300 रुपया लिया, तो 800 रुपया एक सिम पर फायदा। ठीक है। और उनको जो पैसा मिलता था, किससे मिलता था, बायंस के माध्यम से उन्हें पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता था। ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन, अनिल क्लेम दैट ही वाज अप्रोच्ड ऑनलाइन समवंस फ्रॉम वियतनाम टू सप्लाई द विथ एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स फॉर गेमिंग एप्स etc। अब देखिए, अनिल जो है वो क्या बताता है कि मुझे ये जो ऑनलाइन ये व्यक्ति मिला था, कहाँ का, वियतनाम से, और वो क्या बोला, मुझे गेमिंग करने के लिए जो है भारत के कुछ एक्टिवेटेड सिम चाहिए। तो वो क्या करता था, पुलिस हैड रिकवर्ड 200 मोर सिम कार्ड्स फ्रॉम हिम। अब देखिए, पुलिस जो है उसके पास से अभी तक 200 से ज्यादा सिम कार्ड्स क्या कर लिए हैं, जब्त कर लिए हैं। अनिल हैड ऑल्सो पुट एन ऑल एड ऑनलाइन लुकिंग फॉर पीपल हु कुड सपोर्ट एक्टिवेटेड सिम, इन रिस्पॉन्स टू विच कन्हैया, हेमंत एंड अदर्स कंटेक्टेड हिम। अब देखिए, अनिल जो है ये ऑनलाइन फेसबुक सब पर क्या देता था, एड भी देता था कि यदि कोई आदमी इंटरेस्टेड है तो वो क्या कर सकता है, जो एक्टिवेटेड सिम है वो एक्टिवेटेड सिम बेच सकता है। और यदि कोई जुड़ना चाहता है इससे, तो वो जुड़ सकता है। तो इनमें जो है 3 व्यक्ति इनसे जुड़ा था, 3 नहीं, 2 व्यक्ति जुड़ा था, और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जिनका नाम अभी सामने नहीं आया, कन्हैया, हेमंत और सारे लोग भी थे जिन्होंने जिनका जिनसे इन्होंने कांटेक्ट किया था। पुलिस फाउंड अनिल्स बैंक अकाउंट्स हैड फिगर्ड इन 19 अदर साइबर कंप्लेंट्स। अब देखिए, पुलिस जब खाक जांच पड़ताल करता है, तो पुलिस को यह पता चलता है कि अनिल का जो अकाउंट, बैंक अकाउंट है, वो और 19 जगह क्या है, इन पर साइबर कंप्लेंट है, केस इन पर रजिस्टर है इनके अकाउंट पर। तो अभी तक पुलिस जो है जो सो रही थी, जिसपे कोई आता पता नहीं रख रही थी, आज जो है एक क्राइम के बाद दूसरा क्राइम निकल रहा है आगे उनका। द एक्यूज्ड पर्सन हैड सोल्ड मोर देन 1000 सिम सिंस नवंबर लास्ट ईयर। अब देखिए, 2023 के नवंबर से अभी तक जो है एक्यूज्ड जो है अनिल, वो लगभग 1000 सिम बेच चुका है। वी आर स्टिल वेरीफाइंग द पीरियड फ्रॉम विच दे हैव बीन ऑपरेटिंग सेड द ऑफिसर। और पुलिस ऑफिसर जो है वो आगे बताते हैं, तभी हम और भी पता लगा रहे हैं कि अभी तक ये कितना सिम बेचा है। एनी लिंक विद एनी ऑफिशियल इन दिल्ली एयरपोर्ट। और ये जो ऑफिसर है ये बता रहे हैं कि, और हम ये भी पता लगा रहे हैं, क्या दिल्ली एयरपोर्ट पे कोई और भी ऑफिसर जो है जो इनमें इन्वॉल्व है। तो ये एक प्रकार का देशद्रोह का ही काम हो गया, कि अपने देश के लोगों का ही क्या, जानकारी को बाहर करने पे अपना साथी दुश्मन देश जो है चाइना, उनको क्या कर रहा है,
पूरा डिटेल्स देने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ पैसों के लिए लोग क्या करते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, अपने मातृभूमि का सम्मान बेच देते हैं, अपने लोगों का विश्वास बेच देते हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए, ऐसे कारण। तो ये हमारा न्यूज था आज का। तो आप इसी प्रकार न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी विद चंदन से जुड़िए। आज के लिए धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वंस अगेन।